बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमारी हिदायत के लिए इस दुनिया में 1,24,000 या 2,24,000 कमोबेश नबियों को भेजा, जिन्होंने अलग अलग वक्त में खुदा के पैगाम को इंसानों तक पहुंचाया और हमारी हिदायत की। अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद ये सिलसिला हमेशा के लिए थम गया। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि अल्लाह के 1,24,000 कमोबेश नबियों में से आज के दौर में भी 4 नबी ऐसे हैं जो आज तक जिंदा हैं और जिनको अल्लाह ताला ने ज़ाहिरी जिंदगी की हालत में उठा लिया था। लेकिन दोस्तों, आपके जहन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर वो 4 नबी कौन कौन से हैं और उनके नाम क्या क्या हैं। अगर वो आज भी जिंदा हैं तो इस वक्त वो कहाँ हैं? आज की इस वीडियो में इन सभी सवालों का जवाब हम आपको देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपने जहन में ये बात डाल लें कि खुदा के जितने भी अंबिया इकराम इस दुनिया में आए, वो आज भी अपनी अपनी कब्रों में जिंदा हैं और बेशक वो अपने अपने मकसद में कामयाब हैं। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है कि खुदा ने ज़मीन पर यह हराम कर दिया है कि वो अंबिया इकराम के जिस्म को खाए। लिहाजा आज भी अल्लाह के सारे नबी अपनी अपनी कब्रों में जिंदा हैं। लेकिन दोस्तों, हमने अपनी इस वीडियो में जिन 4 नबियों का जिक्र किया है, उन्हें अल्लाह ने इस दुनिया में यानी कि उनकी जिंदगी में सही सलामत उठा लिया था और इसीलिए 4 नबियों ने मौत का जायका नहीं चखा और वो आज भी अलग अलग मुकामात पर जिंदा मौजूद है। लेकिन इसमें खास बात यह है कि इसमें से 2 नबी आज भी हमारी जमीन पर मौजूद हैं, जबकि 2 नबियों के बारे में रिवायत में मिलता है कि वो आसमान पर मौजूद है। दोस्तों, आपको बता दें कि इन 4 नबियों में हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम हमारे इस जमीन पर मौजूद हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये हर साल मक्का मुकर्रमा में हज के लिए आते हैं और वहाँ पर आबे ज़मज़म पीते हैं, जिसकी वजह से उन्हें साल भर कुछ भी खाने पीने की जरूरत नहीं होती। प्यारे दोस्तों, आपकी मालूमात के लिए बताते चलें कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को पहाड़ों और हैवानों पर हुकूमत अता की गई है, यानी कि पहाड़ और हैवानात इनके हुक्म के पाबंद हैं, जबकि हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम को दरिया और समंदर पर हुकूमत दी गई है। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के बारे में रिवायत में आता है कि अल्लाह ने आपको 70 नबियों की ताकत अता फरमाई है और आप गजब और जलाल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह हैं। इस्लामिक किताबों में ये भी मिलता है कि हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम रमजान का पूरा महीना बैतुल मुक़द्दस में गुजारते हैं और हर साल हज करने मक्का मुकर्रमा तशरीफ लाते हैं। जानकार बताते हैं कि कयामत से पहले जब दुनिया का आखिरी वक्त आएगा तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इनकी रूह को कब्ज कर लिया जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा 2 नबी जो आसमान पर जिंदा हैं, वो हैं हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में जिक्र मिलता है कि आप ही वो पहले शख्स थे जिन्होंने पहली बार कपड़ा बुना और सिया। आप अलैहिस्सलाम से पहले लोग जानवर वगैरह की खालें पहना करते थे। रिवायत के मुताबिक हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने दुनिया में सबसे पहले कलम से लिखने, पढ़ने और तालीम हासिल करने का दर्स दिया। लिहाजा इसी वजह से आपको इदरीस यानी दर्स देने वाला कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बाहयात आसमान पर उठा लिया था। उनके बारे में मिलता है कि जब से उनको उठाया गया उसी दिन से लेकर वो आज तक जिंदा हैं और जन्नत में मौजूद हैं। कुल मिलाकर कहें तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज नहीं हुई है, आप जिंदा हैं और जन्नत में रहते हैं। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा अल्लाह के दूसरे नबी जो आसमान पर जिंदा हैं, वो है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल के लिए अपना नबी बनाकर भेजा। लेकिन जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को अल्लाह के दीन और हक की बात की दावत दी तो उनमें से कुछ लोगों ने तो आपको कबूल कर लिया, लेकिन ज्यादातर लोग आपके दुश्मन बन गए और उन्होंने ये साजिश की
کہ کسی بھی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا جائے، لیکن جب آپ کو سولی پر چڑھانے کا وقت آیا، جس شخص نے آپ کو سولی پر چڑھانے کا منصوبہ بنایا تھا اس کو آپ کی جگہ پر سولی پر چڑھا دیا گیا اور اللہ نے آپ کو صحیح سلامت آسمان پر اٹھا لیا۔ کئی اسلامک روایت میں ملتا ہے کہ جب قیامت سے پہلے حضرت امام مہدی علیہ السلام اس دنیا میں ظہور فرمائیں گے، تب حضرت امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں پھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ پیارے دوستوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے تو ہم آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک مردہ بادشاہ کا واقعہ بتاتے ہیں جو آپ کو سن کر نصیحت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ذرے ذرے میں نشانیاں رکھی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو وہ قوت عطا کی جس سے وہ دنیا کے سارے راز جان سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو مختلف معجزات سے نوازا تاکہ دنیا ان کو دیکھے اور اللہ کی قدرت کو پہچان سکے۔ آج ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حیات مبارک سے ایک بہت بہترین واقعہ پیش کریں گے جس میں ہمارے لیے گہری نصیحت موجود ہے۔ جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ پھر ایک بار ایسا ہوا کہ جب انہوں نے ایک بادشاہ کی کھوپڑی کو روح بخشی تو کھوپڑی زندہ ہو کر کیا کہنے لگی، آئیے جانتے ہیں۔ ابن جوزی نے ایک روایت میں بیان کیا ہے کہ ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے، تبھی ایک مردہ کھوپڑی پر نظر پڑی۔ کھوپڑی کو راستے پر پڑا دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غم ہوا۔ تبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی آپ سے کہنے لگے، حضرت آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تاکہ اس کھوپڑی میں جان آ جائے اور ہم اس کے واقعات جان سکیں اور ہم نصیحت حاصل کر سکیں، ہمیں پتہ چل سکے کہ یہ کس زمانے کی ہے اور یہ کہ اس نے اپنی زندگی کس طرح سے گزاری۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک طرف کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ، تو اپنی قدرت سے اس کھوپڑی میں جان ڈال دے تاکہ ہم اس سے اس کی زندگی کے بارے میں جان سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کر لی، جس کے بعد کھوپڑی بولنے لگی کہ اے اللہ کے نبی، مجھے اللہ نے آپ کی باتوں کا جواب دینے کا حکم دیا ہے، آپ پوچھئے کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو مجھے سب سے پہلے یہ بتا کہ تو اس دنیا کی کون سی شخصیت ہے۔ اس کھوپڑی نے جواب دیا کہ میں اس دنیا کا بادشاہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ تو کتنے عرصے تک اس دنیا میں زندہ رہا۔ اس نے جواب دیا کہ میں 1000 سال تک اس دنیا میں زندہ رہا، مجھ سے 1000 اولادیں ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کیا کہ تیری حکومت کیسی تھی؟ اس نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، میں ایک گھمنڈی بادشاہ تھا، میں بڑا لالچ تھا، مجھے دنیا فتح کرنے کا بہت لالچ تھا اور میں اپنے مقصد میں کامیاب رہا۔ میں نے ہزاروں شہر فتح کیے، ہزاروں جنگیں جیتی، ہزاروں بادشاہوں کو قتل کیا، مگر آخر موت مجھے بھی آ گئی۔ میرے پاس اس دنیا سے لے جانے کو کچھ نہ تھا، جو کچھ میں نے فتح کیا اسی دنیا میں رہ گیا۔ میری 1000 برس کی زندگی میرے کچھ کام نہ آ سکی اور مجھے یہ پتہ چل گیا کہ تقوی سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں اور لالچ میں بربادی کے سوا کچھ نہیں، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں راضی رہنے میں سب سے بڑی عزت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کی کوششوں کا پھل دیتا ہے، چاہے وہ جس مقصد میں کی گئی ہو۔ میں نے دنیا فتح کرنے میں اپنی پوری زندگی لگا دی اور اللہ مجھے کامیاب کرتا چلا گیا، اور میں اپنی کامیابی کے لالچ میں اپنا اس دنیا میں آنے کا مقصد بھی بھول گیا۔ اس کے بعد وہ کھوپڑی خاموش ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے سبھی ساتھی یہ سن کر ایک گہری سوچ میں پڑ گئے۔ یہ سچ ہے کہ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو فانی دنیا ہے۔ جو یہاں آیا اسے ایک دن ضرور جانا ہے، مگر افسوس ہم سبھی لوگ اس دنیا میں ہمارا آنے کا مقصد ہم بھول جاتے ہیں۔ ہم اس دنیا میں آ کر اسی دنیا کے ہو جاتے ہیں، جبکہ ہم کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ آج نہیں تو کل ہمیں مرنا ہے اور ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام راستے سے گزر رہے تھے،
कि आप अलैहिस्सलाम के साथ एक अहमक भी आकर आपके सफर में शामिल हो गया। आप दोनों अभी कुछ दूर ही गए थे कि रास्ता जंगल के रास्ते में से गुजरने लगा कि अचानक रास्ते में एक बड़ा सा गड्ढा दिखा। आप दोनों उस गड्ढे के करीब से गुजरे। उस अहमक ने जैसे ही गड्ढे में झांक कर देखा तो उसमें एक बहुत बड़ा हड्डियों का ढांचा दिखा और वो कहने लगा, ये किसका ढांचा हो सकता है? ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि ये मैं नहीं जानता। उस अहमक ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, वो कौन सी इसमें आजम है जिसे आप पढ़कर मुर्दों में जान डाल देते हैं? मुझे भी वो सिखा दीजिए ताकि मैं वो पढ़कर इस मुर्दे को जिंदा कर सकूं। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चुप कर ऐ अहमक, तू उस इसमें आजम को नहीं पढ़ सकता। फिर वो बेवकूफ शख्स कहने लगा, ठीक है, आप खुद ही पढ़ दीजिए और मुर्दे में रूह फूंक दीजिए। उसके बाद वो बेवकूफ शख्स फिर से अपनी बात पर जिद करने लगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम परेशान हो गए और दिल में सोचे, या अल्लाह, इस अहमक के इस तरह जिद करने में क्या राज छुपा है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का इतना कहना था कि अल्लाह ने आप पर वही नाजिल कर दी। क्या इसमें हैरत की बात क्या है? हकामत को हकामत की ही तलाश होती है और बदनसीबी बदनसीबी का ही घर ढूंढती है। इतने में उस बेवकूफ ने उस हड्डियों में इसमें आजम पढ़कर फूकने की कोशिश की। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसे समझाने की कोशिश की तो कहने लगा, ऐ रूहुल्लाह, अब आप अपना मौजिज़ा दिखाने में बुख्ल करने लगे हैं, या शायद आपकी जुबान मुबारक में पहले जैसी तासीर नहीं रही। ये बातें आप अलैहिस्सलाम को नागवार गुजरी और आप उन हड्डियों पर इसमें आजम पढ़कर फूंक दिया। जैसे ही आपने ऐसा किया, उन हड्डियों में हरकत पैदा हो गई और एक बहुत बड़े भयानक शेर में बदल गई। उस शेर ने एकदम से उस अहमक पर हमला किया और उसको पल भर में चीर फाड़ कर पास पास कर दिया, यहाँ तक कि उसकी खोपड़ी के 2 टुकड़े कर दिए। ये देखकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शेर से मुखातिब हुए और कहा कि ऐ जंगल के दरिंदे, तूने इतनी तेजी से इस शख्स को क्यों मार दिया? शेर कहने लगा, ऐ अल्लाह के नबी, इसीलिए क्योंकि इस बेवकूफ ने आपकी शान में गुस्ताखी की और आपसे बदकलामी पर उतर आया। ये सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तूने इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, तूने इसको खाया क्यों नहीं? शेर कहने लगा, हजरत, मेरा अभी इस दुनिया में रिज्क खत्म हो गया है। अगर इस दुनिया में अभी तक मेरा दाना पानी होता तो मैं मुर्दों में शुमार नहीं किया जाता। उसके बाद फिर वो एक हड्डियों का ढांचा बनकर उसी गड्ढे में गिर गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के इस मौजिज़े से पता चलता है कि अल्लाह ताला दुनिया को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जरिए इस दुनिया की हकीकत समझाना चाहता था। जो जिस हाल में है उसी हाल में अल्लाह ताला की कोई ना कोई हिकमत जरूर होती है। क्या खूब कहा है किसी ने, ना उरूज अच्छा है ना जवाल अच्छा है, मेरा मालिक जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा है। तो दोस्तों, ये थे वो अल्लाह के 4 नबी जिनके बारे में कहा जाता है कि वो आज तक जिंदा हैं और अलग अलग मकाम पर मौजूद हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।